हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है जीके एंड जीएस टॉपर, उसी तरह जो है इस एसएससी जीडी 2023-24 में हमें ये देखना है कि इस बार का जीके एंड जीएस का टॉपर कौन बनेगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जो है हम मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कवर करेंगे और ये क्लास 4 है। जी गाइस, ये क्लास 4 है। अगर आपने भी अभी तक 3 क्लास वॉच नहीं किया है एसएससी जीडी 2023-24 का, तो मैंने प्ले लिस्ट बनाकर रखा हुआ है, आप जाकर वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास का हम शुरू करते हैं और आज की क्लास के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 का। और ये प्रीवियस के एग्ज़ाम के प्रश्न हैं और ये संभावित प्रश्न भी हैं एसएससी जीडी 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसी के साथ जो है आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जीके एंड जीएस का। सो फ्रेंड्स, ये रहा 76 प्रश्न के साथ हम शुरू करते हैं और ये रहा 76 प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो कौन है इनमें से जो भी है वो आप नीचे कमेंट कर जरूर बताना और आपने कितना अटेम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी जो है ये सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो क्या है इसका तकनीकी नाम, तो इसका नाम है क्या, काला बक्सा। क्या नाम, इसका तकनीकी नाम क्या है, काला बक्सा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो कौन सा जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो ये है कौन, वैयक्तिक नेटवर्क। वैयक्तिक नेटवर्क जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है कौन, पोटेशियम। कौन सा लाया जाता है, पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो किसका बहुलक है ये प्राकृतिक रबड़, तो ये किसका है, आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आइसोप्रीन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत से पाया जाता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है सूर्य की सतह में, तो ये पाया जाता है कौन, हीलियम। कौन पाया जाता है, हीलियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है, तो कौन है एलपीजी का प्रमुख घटक, तो ये कौन सा है, वो है प्रोपेन। कौन है, प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये किया गया है 7 वर्गों में। कितने वर्गों में, 7 वर्गों में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग किस कारण से हुआ था। मीना माता रोग किस कारण से हुआ था, तो किस कारण से हुआ था मीना माता रोग, तो ये हुआ था किस कारण से, पारा के कारण से। किसके कारण से हुआ था, पारा के कारण से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो कहाँ फेंका गया था पहली बार परमाणु बम? तो ये फेंका गया था कहाँ पर? हिरोशिमा में। कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा है युआन? तो ये है कहाँ का? चीन का। कहाँ का है? चीन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप्त वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो वो कौन सा प्रक्षेपास्त्र है? तो वो है कौन सा? अस्त्र। कौन है? अस्त्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था केरल से। कहाँ से हुआ था? केरल से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी पहली प्रभावी वैक्सीन पोलियो के लिए? तो ये बनाया था किसने? जॉन्स ई साल्क ने। कौन बनाया था? जॉन्स ई साल्क ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो किसने की थी इसकी खोज? तो इसकी खोज की थी कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कौन किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीने इलाही बनने का मूल उद्देश्य था। दीने इलाही बनने का मूल उद्देश्य था। तो क्या था इसका मूल उद्देश्य? तो इसका मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। क्या था इसका मूल उद्देश्य? विश्व बंधुत्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो ये जो है यह शरीर से आरबीसी की वृद्धि करती है। तो इसका जो है लाभ नहीं है। यह जो है शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। तो यह जो है इस लार का लाभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो किससे संबंध है रानीगंज का पश्चिम बंगाल में? तो इसका संबंध है कोयला क्षेत्र से। किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था ड्रेन का सिद्धांत? तो ये प्रतिपादित किया था कौन? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया था। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया था। तो किसके द्वारा ये जो है सूचकांक उपलब्ध करवाया गया था? सर्वोच्च सूचकांक आर्थिक विकास का। तो ये कराया था कौन? प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति व्यावसायिक आय में वृद्धि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। तो कौन सा अंग है? तो वो है कौन? लेंस। कौन सा है?
लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो कौन देती है सबसे अधिक उपज भारत में? तो ये देती है कौन? चावल। कौन देता है? चावल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि जोजिला दरार जोड़ता है। जोजिला दरार जोड़ता है तो किसको जोड़ता है जोजिला दरार? तो ये जोड़ता है किसको? श्रीनगर और लेह को। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास कैसे रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आपने 25 में से कितना अटेम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा SSC GD 2023-24 का।